आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में कुछ और हम लोग केसेस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ ले कि कंपाउंड जर्नल एंट्री हो या सिंपल जर्नल एंट्री हो, उसके लिए हम लोग जो 3 नियम हम लोग हर रोज़ जर्नल एंट्री में काम आता है वो हम लोग को याद करना पड़ेगा। तो फिर इसके बारे में बोल देता हूँ। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या होता है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। उसके बाद नॉमिनल एक्सपेंसेज में क्या होता है कि ऑल एक्सपेंसेज आर लॉसेज आर डी आर, ऑल इनकम एंड गेन आर सी आर। ये जो नियम है 3 गोल्डन रूल्स, ये आपको हमेशा याद रखना होगा, समझना होगा, और तभी आपको सिंपल जर्नल एंट्री हो या कंपाउंड जर्नल एंट्री हो वो अच्छा से आप बना सकते हैं। ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। और ये समझने के बाद में आपको जर्नल के बाद में लेजर जब पोस्टिंग करना हो तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए इसका अच्छा से इस नियम का ध्यान रखें। तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं कुछ और केसेस। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में है, केस नंबर 14 में है। जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम विनोद RS 14,1414 आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट। 4% कैश डिस्काउंट देने के बाद में ये 14 से 40 रुपया प्राप्त हुआ है। तो 14 से 40 प्राप्त हुआ है, तो जब भी कैश कंपनी में आता है तो ये रियल अकाउंट के नियम से है। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश कम्स इन आ रहा है, कैश आ रहा है कंपनी में, इसीलिए कैश को डेबिट किया जाता है। तो कैश अकाउंट DR 14,014 से 40 रुपया। अब डिस्काउंट, अब जब कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी जब भी डेबिट होता है, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा उसको हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अकाउंट DR यहाँ डर यहाँ दिया गया है। और टू विनोद अकाउंट दिया गया है। अब कितना? अब 14 से 40 रुपया आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट का अर्थ होता है इसका प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, अब वो हम लोग का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसका एक फार्मूला है, फार्मूला देख लीजिए। जैसे वर्किंग नोट में है P फॉर प्रिंसिपल नेट अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट रेट। तो यहाँ नेट अमाउंट दिया है, ये नेट अमाउंट हो गया, ये नेट अमाउंट हो गया, ये नेट अमाउंट 14 से 40 रुपये नेट अमाउंट हो गया। तो नेट अमाउंट यहाँ लिख देना है, डिवाइडेड बाई 100 माइनस 4%, 4% दिया है यहाँ डिडक्टिंग 4%। तब 100 माइनस 4 यानी कि 96 हो गया। अब इसमें 100 से गुना कीजिएगा तो 1,44,000 हो गया। इसे डिवाइड कीजिएगा तो RS 1500 आ जाएगा। तो 1500 यहाँ लिख दिया गया है। अब नाउ 4% ऑफ 1500, तो 1500 का 4% होता है 60 रुपीज़। तो यहाँ 60 रुपीज़ लिख देना है। तो अब कैश अकाउंट DR डिस्काउंट अकाउंट DR टू विनोद अकाउंट, यानी कि ये DR बराबर CR हो गया। 14 से 40 और 60 रुपया 15 से हो गया। तो अब बिंग में क्या लिखना है? बिंग कैश रिसीव फ्रॉम विनोद आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। अब उसके बाद में है केस नंबर 15 में है, कैश रिसीव्ड इन कंसिडरेशन ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर 2000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब जब हम लोग खरीदते हैं सामान तो उसमें कैश डिस्काउंट भी होता है और ट्रेड डिस्काउंट भी होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में हम लोग ट्रेड डिस्काउंट का हम लोग अमाउंट नहीं दिखाते, उसको एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए कैश अकाउंट DR डिस्काउंट अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। अब इसके लिए भी क्या करना पड़ता है? पहले ट्रेड डिस्काउंट को घटाना पड़ता है, उसके बाद में कैश डिस्काउंट को घटाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ वर्किंग नोट में निकाला गया है, लिस्ट प्राइस है 2000, यानी कि 2000 का सामान बेचा गया है, 2000 का सामान बेचा गया है। तो लिस्ट प्राइस है 2000। उसके बाद में लेस ट्रेड डिस्काउंट के 2000 के 10%, 2000 का 10% का हुआ 200, यानी कि 2000 में से 200 घटाने के बाद में आएगा 1800 रुपया। 1800 रुपया नेट प्राइस हो गया। अब नेट प्राइस में से
नेट प्राइस में से, ये नेट प्राइस 1800 हुआ, अब 1800 को 5% निकालना है। तो 1800 के 5%, 1800 के 5% 90 होता है, 18 पचे 90, 90 रुपया। अब 1800 में से 90 रुपया घटाने के बाद में आएगा 1710 रुपया, 1710 रुपया कैश रिसीव्ड हुआ है। तो इसीलिए स्टार का मार्क दिया गया है। तो कैश अकाउंट डी आर, कैश रिसीव्ड कैश अकाउंट डी आर 1710 हो गया। उसके बाद में डिस्काउंट अमाउंट कितना आया, 90 रुपया। अब 1710 90 रुपया इक्वल टू 1800 हो गया, यानी कि डी आर बराबर सी आर जर्नल एंट्री में होना चाहिए। तो ऐसा जब केस आएगा तो ट्रेड जिस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट में ही है, तो ऐसे आपके जो इस फार्मूला में दिखाया गया है, तो पहले क्या कर देना है, ट्रेड डिस्काउंट घटा देना है, उसके बाद में कैश डिस्काउंट करना है और करके जर्नल एंट्री पास कर देना है। अब देखिए, अब यहाँ आप केस नंबर 16 में है। अब केस नंबर 16 में आप देख सकते हैं, केस नंबर 16 में है सैम बिकेम इंसॉल्वेंट, INSOL इंसॉल्वेंट एंड ही कुड पे RS 1000 ओनली आउट ऑफ हिज टोटल डेप्ट 5000। यानी कि श्याम एक व्यक्ति है जो इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट का अर्थ होता है दिवालिया हो जाना, बर्बाद हो जाना, कंगाल हो जाना, यानी कि जितना उसके असिस्ट है उससे ज़्यादा उसको लाइबिलिटीज़ है, तिरना है, यानी कि वो नहीं दे पाएगा। तो इंसॉल्वेंट होने के बाद में अगर वो बोल रहा है जो मेरे 5000 जो मेरे पास देना पैसा बाकी है उसमें से सिर्फ हम 1000 दे पाएंगे, तो इसके केस के लिए भी हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना होगा। जो पैसा नहीं दे पाएगा उसको बैड डेप्ट हम लोग लिख देंगे, और जो दे रहा है उसको कैश रिसीव्ड कर लेंगे और उसका हिसाब किताब फरचोट कर देंगे, मतलब सेटलमेंट करके छोड़ देंगे। अगर वो ईमानदार होगा तो बाद में कमाएगा, तो फिर हो सकता है वो पैसा देगा, तो जिस टाइम देगा उसके बैड डेप्ट रिकवर्ड के रूप में हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। तो अभी बैड डेप्ट के रूप में हम लोग एंट्री देखते हैं। तो जैसे सैम बिकेम इंसॉल्वेंट, ही कुड पे 1000 ओनली। अब 1000 ओनली दे रहा है, 1000 सिर्फ दे रहा है, तो कैश अकाउंट डी आर 1000। अब जो पैसा नहीं दे रहा है, 5000 में से 1000 दिया, तब पैसा कितना नहीं दिया, 4000 नहीं दिया, तो 4000 का लिखा जाता है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का अर्थ हुआ पैसा डूबा हुआ, वो अब नहीं मिलेगा। तो बैड डेप्ट अकाउंट लिख के हम लोग 4000 लिख देंगे। और टू श्याम जो बिकेम इंसॉल्वेंट हुआ है, दिवालिया हुआ है, टट पलता है, बर्बाद हुआ है, अब उसका हिसाब हम लोग क्लोज कर दिए। यानी कि 1000 कैश आया और 4000 बैड डेप्ट। बैड डेप्ट कंपनी के लिए लॉस है और एक्सपेंसेस के रूप में होता है। ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेस आर डी आर, अर्न इनकम एंड गेन आर सी आर। ये नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ये यहाँ लॉसेस दिखाया जा रहा है। अटूसम अकाउंट हो गया तो डी आर बराबर सी आर हो गया। अब बिंग में क्या लिख देना है, बिंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट रिकवर्ड। कैश रिसीव्ड हुआ, अब बैड डेट हम लोग अब लिख दिए, हिसाब किताब उसको क्लियर कर दिए। अब केस नंबर 17 में देखिए, 17 में है RS 2000 वाज ड्यू फ्रॉम रमेश। 2000 रमेश से लेना था। ही बिकेम इंसॉल्वेंट, वो भी बर्बाद हो गया, दिवालिया हो गया, टाट पलट गया उसका। एंड कुड पे एट द रेट ऑफ 40 पैसा। 40 पैसा यानी कि 100 में 40 रुपया ही, 100 पैसा में 40 पैसा ही दे पा रहा है। इन रुपीज 1 रुपया में 40 पैसा ही दे रहा है, यानी कि 2000 का 40% वो पैसा देगा, उससे ज़्यादा वो नहीं दे पाएगा। तो अब कैश अकाउंट डी आर, बैड डेप्ट अकाउंट डी आर टू रमेश अकाउंट लिख देना है। अब 40 पैसा, 1 रुपये में 40 पैसा का 40% निकाल देना है। तो 2000 का 40% होता है 800। और उसके बाद में अब 60% तो पैसा डूब गया, बैड डेप्ट हो गया। तो 2000 का 60% 1200 होता है। 800 या 1200 2000 हो गया, डी आर हो गया ये, और डी आर बराबर सी आर होना चाहिए। तो 12 8 20 आइए 20 2000, तो डी आर बराबर सी आर 2000 हो गया। अब इसमें क्या लिख देना है, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेप्ट रिकवर्ड। अब इसमें यदि 10 पैसा बोलेगा इन रुपी तो 10% निकालना है, 20 पैसा बोलेगा तो 20% निकालना है, 30 पैसा बोलेगा 30% निकालना है, 40 पैसा बोलेगा 40% निकालना है, 60% बोलेगा 60% निकालना है, 80 पैसा बोलेगा तो
80% निकालना है, 90 पैसा बोलेगा तो 90% निकालना है। कोई भी कुछ हमें ऐसा किस के क्वेश्चन आए तो उसमें निकाल कर कैलकुलेशन करके लिख देना है। तो इस वीडियो में इजीली ये एंट्री दिखाया जा रहा है, 16 तक है, 17 तक है, कंपाउंड जर्नल एंट्री का केस 17 नंबर तक है। तो ये किताब आप देख सकते हैं, इसी में से लिया गया है। ये अस्मिता पब्लिकेशन बुक है, इसमें आप देख सकते हैं, इसी बुक में से लिया गया है। इसमें बुक में से लिया गया है। ये पेज नंबर 60 और 61 में लिया गया है, आप भी देख सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय नेपाल।